दोस्तों स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों हमारे चैनल पर यूपीएससी की प्रिपरेशंस कराई जा रही है, जिसमें हम कंटिन्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज की वीडियो मैथ की वीडियो है जो यूपीएससी 2017 में पूछे गए हैं। इससे पहले हम 8 वीडियो बना चुके हैं जो मैथ पर ही बनाई है हमने, ठीक है। यदि आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस है सबसे पहले आप सेल्फ ट्राई करो। आप देखो इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यदि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा उससे आप मैच कर सकते हो। तो क्वेश्चन है ए से बी 70% अधिक कार्य कुशल है। जिस कार्य को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता था उसको दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन दे रहे हैं 4 से 2/3, 3 दिन या 4 दिन या 3 से 1/3 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो 70% अधिक है। 70% का मतलब है 70/100 या 7/10। ठीक है, तो ए और बी की जो कार्य कुशलता का रेशो हो जाएगा, यदि ए की 10 है तो बी की हो जाएगी 70% अधिक मतलब 7 अधिक, तो बी की हो जाएगी आपकी 17। ठीक है, अब ए अकेले 9 दिनों तक काम करता है तो ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 10 है। ए की एफिशिएंसी 10 है, 10 एफिशिएंसी के साथ वो 9 दिनों तक काम करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 90। राइट फ्रेंड्स, क्योंकि 10 एफिशिएंसी के साथ 9 दिनों तक काम करता है तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम यहाँ से। टोटल वर्क हो जाएगा 90। ए और बी की जो क्षमता है वो हो जाएगी आपकी 10 + 17, ये हो गया आपका 27। राइट, अब हम निकालेंगे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर कार्य पूरा करेंगे बराबर 90 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी है 27 या 10/3, या आप कह सकते हो 3 से 1/3 डेज में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको बेसिक पता है तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी क्वेश्चंस में, बस स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो सिलेंडर है ए और बी जिनका व्यास दिया गया है 4:1। यदि सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बी से कितना है, 2 गुना है, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको बताना है। फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले की नॉलेज है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास एक सिलेंडर है ए, एक सिलेंडर है आपके पास बी, ये सिलेंडर बी होगा जिसकी रेडियस है आपकी r2, और सिलेंडर ए की रेडियस है आपके पास r1। इसकी हाइट है आपके पास h1 और इसकी हाइट है आपके पास h2। ठीक है, तो जब रेडियस r1 है तो इसका जो व्यास है वो कितना हो जाएगा, 2r1। कितना हो जाएगा, 2r1, और इसका कितना हो जाएगा आपका 2r2। तो 2r1/2r2 का आपको रेशो दिया गया है 4:1। ठीक है, दोनों का व्यास का अनुपात हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सिलेंडर के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, और क्वेश्चंस में जो दिया गया है कि सी ए बराबर है, ए का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो डबल है किसके, बी सिलेंडर के पृष्ठ क्षेत्रफल की, या आप कह सकते हो सी ए बराबर है सी बी 2:1, या सी का फॉर्मूला 2πr1h1/2πr2h2 2/1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, तो 2r1/2r2 का रेशो आपको दिया गया है 4x h1/1x2 बराबर हो जाएगा 2/1, या आप कह सकते हो h1/h2 बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, अब आपको निकालना है उनके आयतनों का अनुपात। इसका आयतन मैंने माना कि बी ए है और बी का है आपके पास बी बी बी,
बी ए अपॉन बी, आपको आयतन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए सिलेंडर का, जो होता है पाई r1 का स्क्वायर h1, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई r1 ए के लिए हो जाएगा r1 का स्क्वायर h1, बी के लिए हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर h2, पाई से पाई कट जाएगा, r1 अपॉन r2 का स्क्वायर डॉट h1 अपॉन h2, r1 अपॉन r2 आपको दिया गया है 4/1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 कितना है 1/2, ठीक है। 16 इंटू 1/2 ये हो जाएगा आपका 8/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर। कुछ नहीं था, यदि आपको फॉर्मूले पता है तो स्टेप टू स्टेप आगे आपको आगे बढ़ना है, फॉर्मूले लगाना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस सिलेबस में मेंसुरेशन है और वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं, वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं ताकि क्यू और टी कभी एक साथ ना बैठे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, क्रमचय और संचय और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हर किसी सेट में पूछा गया है। मैंने अपने चैनल पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, यदि आप मुझे कहोगे दोबारा से भी मैं आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, क्रमचय और संचय करा सकता हूँ, आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, मैं दोबारा से इसे करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि 5 व्यक्ति है, मैंने माना कि एक गोल टेबल है, ठीक है, इसके चारों तरफ n व्यक्ति बैठे हैं, कितने बैठे हैं n व्यक्ति, तो n व्यक्तियों के बैठने का कुल तरीका होता है n-1 का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैठे हैं आपके 5 व्यक्ति P Q R S T, ठीक है। तो 5 व्यक्तियों के बैठने का कुल तरीका हो जाएगा कितना, 5-1 का फैक्टोरियल, या आप कह सकते हो 4 का फैक्टोरियल। जब आप इसे ओपन करोगे फैक्टोरियल के 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 के बाद 24। देखो दोस्तों, यदि किसी ने साइंस से की है तो उसे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन यदि किसी आर्ट का स्टूडेंट है, वो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, उसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जरूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कभी उसने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। पढ़ी होगी तो काफी कम पढ़ी होगी, राइट। तो 5 व्यक्तियों के बैठने का एक कुल तरीका है, लेकिन मुझे निकालना है जब Q और T कभी एक साथ न बैठे। यदि मैं कुल तरीकों में से वो तरीका घटा दूं जब Q और T एक साथ बैठे हो, तो Q और T कभी एक साथ न बैठने वाले तरीके आ जाएंगे, ठीक है। मैंने माना कि ये टेबल है, ठीक है, इसके पास Q और T एक साथ बैठे हैं। ध्यान रखना, मुझे निकालना है जब एक साथ नहीं बैठे हो, इसलिए मैं टोटल में से वो घटा दूंगा जब Q और T क्या है एक साथ बैठे होंगे। तो क्या आ जाएगा निकाल के, जब वो Q और T कभी एक साथ ना बैठे हो, वो तरीके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। P R S, तो जब Q और T एक साथ बैठने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4-1 का फैक्टोरियल। ध्यान देना, यहाँ पर Q और T एक यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 4-1 का फैक्टोरियल, लेकिन Q और T आपस में अरेंज हो सकते हैं, इसलिए 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। जब आप इसे ओपन करोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये भी तरीके हैं जब Q और T क्या है, दोनों एक साथ बैठे हैं, लेकिन मुझे निकालने क्या है जब Q और T एक साथ नहीं बैठे, तो उसके कुल तरीके हो जाएंगे 24 में से क्या कर दोगे आप, 12 घटा दोगे, तो आ जाएगा आपका 12, तीसरा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन आपको दोस्तों बेसिक जरूर पता होना चाहिए। यदि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे,
ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि आपको क्लास चाहिए कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस की, तो मैं आपको डिटेल में वो करा सकता हूँ। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी पब्लिक स्कूल की में प्रवेश परीक्षा के 320 छात्रों ने आवेदन किया है। कितने ने? 320 में 230 छात्रों ने परीक्षा में पास की और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर सके। तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। ठीक है, कौन से? जो परीक्षा में हाजिर नहीं हुए। तो कुल छात्र कितने हैं आपके पास? जो संख्या वो है आपकी, कुल छात्रों की संख्या है कितनी? 320। ठीक है, और पास कितने हैं? पास छात्र कितने हैं आपके पास? वो है आपके पास 230। ठीक है फ्रेंड्स, शेष छात्रों में से परीक्षा पास न करने वाले छात्रों की संख्या, बचे हुए में से 11 परीक्षा पास नहीं की। तो कौन से छात्र जो शेष छात्र है परीक्षा पास नहीं की जिन्होंने, वे आपके हो जाएगा 320 माइनस 230 बराबर 90। इसका कितना? 11 सही 1/11.11% का मतलब है 1/9। ठीक है, तो ये होगा आपका 10 से सात जो परीक्षा पास जिन्होंने नहीं की। ठीक है, तो उन छात्रों की संख्या निकालनी है जो हाजिर नहीं है, हाजिर नहीं हुए, उन छात्रों की संख्या निकालनी है आपको। तो वे हो जाएगा आपके कुल छात्र माइनस आपके पास हुए छात्रों की संख्या, पास छात्रों की संख्या, ठीक है, प्लस फेल छात्रों की संख्या, फेल छात्रों की संख्या। ठीक है, कुल छात्र कितने आपके पास? 320 है, माइनस 5 छात्र कितने हैं आपके पास? 230, और शेष छात्र परीक्षा पास नहीं करे वो भी कितने आपके पास? 10 है। तो ये आ जाएगा आपका 320 माइनस 240 बराबर 80। ठीक है, बस आपको लैंग्वेज समझनी थी इस क्वेश्चन की, लैंग्वेज समझते समझते इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बाकी कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है 11 से 11.11% का मतलब है 1/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता के पास को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 10% है, ठीक है, 10% का मतलब है 1/10 कि 10 का जब एक खराब हो गया कितना बचा? 9 बचा। ठीक है, तो टोटल में से कितना बचा? 9 है, लेकिन आपको क्षतिपूर्ति करनी है, जो हानि हुई है इसकी पूर्ति करनी है। मतलब आपको 9 का कितना बनाना है? 10 बनाना है। कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको? 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, किस पर? 9 पर, इंटू 100। ठीक है, 11.11% आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बस बेसिक चीजें थी परसेंटेज की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीने में मासिक औसत खर्च है 720 रुपये, 4 महीने का है 695 रुपये, अंतिम 5 महीने का है 732 रुपये और पूरे वर्ष की कुल बचत है 1632 रुपये। परिवार की औसत मासिक आमदनी निकालनी है, लगभग कितनी होगी? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुल आय या कुल आमदनी, कुल आय या आमदनी बराबर होती है खर्च जो करता है प्लस बचत। भाई कितना मैं बचा रहा हूँ, कितना खर्च कर रहा हूँ, टोटल मिलाकर ही तो कुल आय या आमदनी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले खर्च निकालेंगे। तो खर्च निकालने के लिए सबसे पहले 3 महीनों का खर्च, 3 महीने का खर्च हो जाएगा आपका 720 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 2160। ठीक है, फिर आप निकालोगे 4 महीनों का खर्च,
तो ये आ जाएगा आपका 695 इंटू 4, 520, ये बैठेगा आपका 0,872, 2780। ठीक है। अब 5 महीनों का, 5 4 9 और 3 12। ठीक है, 5 महीनों का खर्च बराबर हो जाएगा आपका 732 इंटू 5 बराबर 3660। तो कुल खर्च आपका आ जाएगा, जब आप इसे जोड़ोगे, 8 20 14 और 1 आपका 6 और 8, ठीक है, 8600 रुपये आ गया आपका कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो आमदनी हो गई आपकी, कुल आय या कुल आमदनी हो जाएगी। बचत कितनी है आपकी? 1625 रुपये प्लस 8600 रुपये, तो ये हो गया आपका 10,232 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको निकालना क्या है? औसत मासिक आमदनी, मासिक मतलब मंथली, मासिक आमदनी हो जाएगी, ये आपकी 12 महीने की आई है। ठीक है, 232 अपॉन 12, तब आप इसे काटोगे, काटने के बाद में इसका जो 852.66, या आप कह सकते हो 853 रुपये, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, औसत था, औसत का बेसिक है, बस आपको खर्च निकालना है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो कुल आय होती है, कुल आय होती है खर्च प्लस बचत। ये तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार लागत मूल्य का 10% दिवाली छूट देता है, परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। तो लागत मूल्य मैंने माना कि 100 रुपये है। ठीक है, छूट भी कितने की? 10% की, का मतलब है 10 रुपये की छूट देने पर अब कितना होगा? 90 रुपये का। लेकिन गलत वजन प्रयोग करने पर लागत मूल्य का पर कितना होगा? 25% का लाभ हुआ। तो लागत मूल्य पर आपका प्लस 25%, 100 पर 25% का मतलब है 125 रुपये। ठीक है, आपको बताना है कितने प्रतिशत कमी आई। ठीक है, तो आपको कमी परसेंटेज निकालनी है। तो 125 माइनस 90 अपॉन 125 इंटू 100, 35, 125 इंटू 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 7 चौक 28% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बस लागत मूल्य 100 पर निकालना है। 100 मान ली तो 10% की छूट है, मतलब 10 या 10% की छूट देने के बाद 90 हो गया। लेकिन जब प्रॉफिट 25% है, तो 25% में प्रॉफिट का मतलब है 125 रुपये। तो इन दिनों के बीच में आपको कमी परसेंटेज निकालनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र ठहरे हुए पानी में 7/1/2 की गति से नाव चला सकता है। अनुकूल धारा में मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे 2 गुना समय लगता है, तो धारा की गति बतानी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि अनुकूल धारा में जो उनकी स्पीड है तब क्या जुड़ती है, घटती है, प्रतिकूल में जुड़ती है, घटती है, ये चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। मैंने माना कि नाव की जो चाल है वो है x किलोमीटर पर आवर्स, या 7/1/2 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, और धारा की चाल है, धारा की जो चाल है वो है आपकी y किलोमीटर पर आवर, जो मुझे निकालनी है। ठीक है, और नाव की चाल आपको दी गई है। तो प्रतिकूल का मतलब है x प्लस वाई इंटू टाइम, मैंने t मान लिया। ठीक है, इसमें डबल समय लगता है किसके? अनुकूल के, इंटू 2t। ठीक है, ये आपको x की वैल्यू दी गई है, प्लस वाई, t से t कट जाएगा, बराबर 2, 7/1/2 माइनस वाई हो जाएगा 15/2 प्लस वाई, आप 7×2 = 15/2 माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, 15/2 प्लस वाई, या 15 माइनस
2y। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपका ए आंसर हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिकूल x प्लस वाई और अनुकूल x माइनस वाई दोनों घट जाएगा और यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे। फिर आप बस इस कंडीशंस को फॉलो करोगे तो इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास 200 और 300 एमआप के दो नमूने के मध्य है क्रम से 25 माध्य क्रम से 25 और 10 थे, उनके परमाप विचलन मतलब सिग्मा 3 और 4 थे, 500 के संयुक्त नमूने का प्रसरण आपको बताना है। देखो दोस्तों, हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आपसे ना निकाला हो, लेकिन ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था विचलन से। तो आपको ध्यान देना कि मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, आपको कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा। तो ये टोटल आपको जो डिटेल है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनो, देखो क्या फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो N1 की वैल्यू दी गई है वो है 200, बड़े ध्यान से देखो, और N2 की वैल्यू दी गई है आपको 300, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर x1 बार की वैल्यू दी गई है आपके 25, ठीक है, क्या दी गई है 25, यह है माध्य है, दो नमूनों के माध्य है। और x2 आपको दी गई है, x2 बार आपको दी गई है 10, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो विचलन फर्स्ट है उसकी जो वैल्यू दी गई है वो है 3 और सिग्मा 2 आपको दी गई है आपके को 4, राइट। तो आपको निकालना है संयुक्त नमूने का प्रसरण। संयुक्त नमूने का प्रसरण, संयुक्त प्रसरण इसे सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले के पता हुए बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं x बार निकालूंगा। एक्स बार होता है संयुक्त माध्य, ये होता है आपका n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। तो n1 आपको दिया गया है 200, x1 बार दिया गया है 25 प्लस n2 दिया गया है आपको 300, x2 दिया गया है आपको 10। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते रहिए, 200 प्लस 300, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपकी जो x बार की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से निकल के आपकी 60, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि जो d1 होता है वो होता है x1 का बार माइनस x बार, इसलिए मैंने x बार निकाला है क्योंकि मुझे d1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में मुझे रखना है क्या, d1 की वैल्यू। तो x1 बार की जो वैल्यू है वो है आपकी 25, x बार की वैल्यू आई आपकी 16, ये आ गई आपकी 9। d2 बराबर है x2 बार माइनस x बार बराबर 10 माइनस 16 बराबर हो जाएगा आपका -6, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक मैंने जो है d1 की वैल्यू निकाल ली, x बार मुझे d1 की वैल्यू निकालने के लिए निकालना है। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, n1 आपको कितना दिया गया है, वो दिया गया है 200, सिग्मा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस d1 का स्क्वायर आपका 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस n2 आपको दिया गया है कितना 300, सिग्मा 2 का स्क्वायर है आपके पास कितना 4 चौक 16 प्लस d2 कितना है 6 माइनस 6 का स्क्वायर जब करोगे आप 36 अपॉन n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा 200 प्लस 300 हो जाएगा आपके पास 500। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 336 अपॉन 5 बराबर 67.2 आंसर, आपका ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हो सकता है आपने क्वेश्चन ना निकाला हो,
लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये पीपीएसआई में पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको बताया है ये आपको एकदम आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है एन के 20% का 3 गुना 12, 4, 8, 6 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य है। तो एन का लघुत्तम मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12, 8, 4, 6 का लैसा निकालोगे तो क्या हो जाएगा 24, क्योंकि 24 12 से भी, 8 से भी, 4 से और 6 से सारों से कट जाएगा। तो परसेंट के जो अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि एन के 20%, एन का 20% का 3 गुना बराबर क्या है, इनके द्वारा विभाजित होने वाली संख्या क्या है 24, राइट। तो एन इंटू 20/100 इंटू 3 बराबर 24, 3 8 24, 20 पंजे 100, तो एन बराबर आ जाएगा 8 पंजे 40, 40 आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट है आपके पास, रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी। उसने कुछ राशि ए से और कुछ बी से उधार ली। ए को उसने क्या किया, 5% का ब्याज दिया और बी को कितना दिया, 7% का। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में उसे दोबारा दिया गया कुल ब्याज कितना है, 160 रुपये है, तो उसे क्या करना है, ए से कितनी राशि उधार ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या किया है, 2500 रुपये लिए, 25 रुपये की आवश्यकता थी, 25 रुपये उधार लिए। तो ए से कितना लिया उसने, 5%, और बी को किस हिसाब से ब्याज दिया, 5% प्लस 2%, मतलब 7%। ठीक है, तो 5% दोनों में है, 5% का मतलब है 2500 का जब 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 125, लेकिन उसने कितना दिया है 160। ठीक है, कितने ज्यादा दिया, 35 रुपये ज्यादा दिया। तो 35 क्या है, इस 2% की वजह से जो है 35 रुपये क्या दिया उसने, ज्यादा दिया। तो 35 रुपये किसकी वजह से दिया, 2% की। तो 3500, ध्यान देना, 2 बराबर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो बी को जो राशि दी उसने वो दी 1750 रुपये। तो ए को कितनी दी, 2500 माइनस 1750। ध्यान देना फ्रेंड्स, 7 7 14, 720 रुपये आंसर हो जाएगा। कुछ नया तरीका है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या किया, 25, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, 2500 रुपये है, ए को 5%, बी को 7%, 7% का मतलब है 5% प्लस 2%। तो 5% दोनों में है, तो 5% का मतलब है 125, दो कंबाइंड है, लेकिन उसने कितना दिया 160, कितने ज़्यादा दिया 35 रुपये। 35 रुपये किसकी वजह से दिया, इस 2% की वजह से। तो 35/2%, इसका 3500 का 2 बराबर 1750। तो बी को कितना दिया 1750, ए को कितना दिएगा, तो 2500 में से जब 1750 आप माइनस करोगे बचेगा आपको 750, क्योंकि 1750 तो आपको ने क्या किया, बी से दिया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक ऑनलाइन परीक्षा में से अंकों के 22 प्रश्न है, जिसमें 4 अंकों वाले जो प्रश्न है ये हाँ ना के प्रश्न है, और 5 अंकों वाले बहुविकल्प प्रश्न है। तो परीक्षा में कितने बहुविकल्प प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपको निकालना है। मैंने माना कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या जो है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो संख्या है वो मैंने मानी कि x है। ठीक है, और हाँ ना के प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 22 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 22 जैसे क्वेश्चन में आपने दिया है, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, प्लस x इंटू 5 नंबर का है, बराबर कितना बैठेगा 100। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करोगे, 8 माइनस 4x प्लस 5x बराबर 100, या x बराबर आ जाएगा आपका 12। और बहुविकल्प प्रश्नों की संख्या x मानी थी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। ये आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।